हेलो स्टूडेंट्स, अब आज जो सिखाएंगे कुछ कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का और अर्थिंग का, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में ये नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल नीट, आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, इनके मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सब कोई सीखिए। अब हाउ to write the electric potential of कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स। चलिए, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स का आज सीखेंगे पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है। बहुत ही आसान। सबसे पहले देखिए, एग्जाम्पल 1 बताने से पहले एक बात हम रिवीजन कराएंगे जो बताए थे लास्ट वीडियो में, कि अगर कोई सेल है और उस पर चार्ज है Q, तो मन में सोचिए कि चार्ज Q आपका सरफेस पे है। अब P पॉइंट है ना, जो पॉइंट P है, अब जो पॉइंट P जिस पे पोटेंशियल निकालना है, या तो बाहर होगा उस चार्ज के लिए, या तो बाहर होगा। जैसे कि चार्ज Q के लिए ये पॉइंट P तो बोलेंगे बाहर है, या तो सरफेस पे होगा तो ऊपर होगा। तो ऊपर बोलेंगे अगर, तो मतलब कि चार्ज सरफेस पे है। 3 शब्द हम बोल सकते हैं। बाहर, तो बाहर पॉइंट P है, मतलब कि चार्ज से बाहर, या तो ऊपर, या तो हम बोलेंगे अंदर है। जब अगर हम बोले कि अंदर है, मतलब पॉइंट P यहां पे है, तो 3 सिचुएशन हो सकता है कि अगर कोई चार्ज Q है, तो चार्ज Q के लिए जो पॉइंट P है, स्फीयर पे जो चार्ज Q है, उसके लिए जो पॉइंट P है, या तो बाहर होगा, या तो उसके ऊपर होगा, या तो अंदर होगा। तो बताए थे हम लास्ट क्लास में तुम लोग को कि अगर बाहर होगा तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा KQ बाई डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ऐसे बोलते हैं KQ बाई डिस्टेंस। लेकिन अगर पॉइंट P अंदर होगा या सरफेस पे होगा, तब पोटेंशियल होगा KQ बाई रेडियस, जो कि रेडियस R ऑफ द स्फीयर। क्योंकि बताए थे कि सरफेस पे या अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल KQ बाई रेडियस ही होता है। ठीक है, तो याद रखना, एक वर्ड यूज करेंगे बाहर, ऊपर, अंदर, पॉइंट P के लिए, कि चार्ज Q के लिए पॉइंट P कहाँ है, बाहर है कि ऊपर है कि अंदर है। और दूसरा ऐसे बोलेंगे कि अगर बाहर है तो पोटेंशियल KQ बाई डिस्टेंस, और अगर ऊपर या अंदर है तो बोलेंगे KQ बाई रेडियस। तो ऐसे बोलेंगे, इसको पहले तुम ध्यान में रखना। चलो, ये अगर सीख गए बोलना, तो फिर तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आओ, जैसे कि 2 स्फेरिकल सेल है और बोल रहा है कि सेल A और सेल B, 2 सेल है, देख ही रहे हो तुम। ठीक है, सेल A और सेल B, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2। तो इसके ऊपर Q1 चार्ज है और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q2 है। ठीक, तो अब इसका रेडियस है A और इसका रेडियस है B। अब मान लेते हैं पॉइंट A सेल A के ऊपर और पॉइंट B सेल B के ऊपर। ठीक, अगर हम बोले कि सेल A का पोटेंशियल लिख के दिखाओ, मतलब A पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, और सेल B का पोटेंशियल लिख के दिखाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो सब कोई सीख सकता है। तो बोले क्या थे कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे सारे चार्ज के कारण होता है। मतलब कि यहां पे जो पोटेंशियल होगा Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। तो KQ लिख दिए, KQ लिख दिए। फिर B पे भी जो टोटल पोटेंशियल होगा Q1 के कारण भी होगा, तो KQ, K कूलम कांस्टेंट, और KQ। तो देखो, ये तो पक्का ऐसे लिख दिए, आराम से देख लो। अब नीचे फिल अप द ब्लैंक्स है, KQ बाई डिस्टेंस, KQ बाई रेडियस। अब आओ, सबसे पहले तुम अपना दिमाग पूरा केंद्रित करो पॉइंट A पे। चलो, इसको रेड से प्रिंट कर दिए A पे। अब वही वाला बात बताना, Q1 के लिए, इस Q1 चार्ज के लिए A कहाँ है, ऊपर। Q1 चार्ज के लिए यहाँ पे Q1 है,
चार्ज ये वाला के लिए ये जो पॉइंट ए है ये तो ऊपर है, तो इसके लिए जब ऊपर था या भीतर था तो क्या बोलते थे, के क्यू बाई रेडियस। तो इस ये चार्ज Q1 ए पॉइंट पे के क्यू बाई रेडियस, रेडियस ए है। अब Q2 जो पॉइंट, Q2 जो चार्ज है, अब Q2 का अभी हम लोग ए पे पढ़ाई कर रहे हैं, बी को एकदम भूल जाओ, भी पॉइंट बी को देखो भी मत अभी। अब चलो अब बताओ जो ए पॉइंट है Q2 चार्ज के लिए कहाँ है, Q2 चार्ज जो सेल बी के ऊपर है ना जी, बाहर है। तो Q2 चार्ज देख रहे हो, Q2 चार्ज के लिए जो पॉइंट ए है कहाँ है, अंदर। तो अंदर के लिए क्या था, के क्यू बाई रेडियस, रेडियस किसका, Q2 का। तो ये Q2 ऐसे सोचो कि ये Q2 चार्ज है और इसका रेडियस b है, सब जान रहा है Q2 चार्ज है और इसका रेडियस है b। अब क्या बताए थे कि अगर ए पॉइंट जो कि साफ दिख रहा है कि Q2 के लिए अंदर है, और सारा बच्चा जानता है अगर कोई पॉइंट अंदर होता है तो अंदर किसी भी पॉइंट पे जो ये Q2 पोटेंशियल पैदा कर रहा होगा के Q2 बाई उसका रेडियस, तो यहां पे लग गया b। हो गया, सिंपल लिखा गया। अब चलो अब तुम ए को तो भाई ए फिर से लिख देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बी पॉइंट पे। बी पॉइंट, चलो बताओ Q1 चार्ज के लिए, Q1 चार्ज के लिए बी पॉइंट, अब सिर्फ बी को सोचो, अब ए भूल जाओ। बी पॉइंट कहां है, Q1 चार्ज के लिए बी पॉइंट बाहर है ना जी, Q1 चार्ज के लिए बी पॉइंट बाहर है। तो जब बाहर है तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई डिस्टेंस। तो सेंटर से यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि बी है। चलो फिर बताओ बी पॉइंट के लिए Q2 चार्ज के लिए बी पॉइंट क्या है, सरफेस पे। साफ देख रहे हो कि Q2 चार्ज है और ये बी पॉइंट है। तो ये बी पॉइंट Q2 चार्ज के लिए कहां पे है, उसके सरफेस पे। तो बताओ इसका रेडियस भी है, तो ये Q2 चार्ज कहीं भी सरफेस पे अंदर कितना पोटेंशियल पैदा करता है, तो के क्यू बाई बी। अच्छा ये वाला समझ गए थे, एक बार फिर से समझा देते हैं, छोटा वाला ये वाला कि ये ऐसे Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज, और उसके लिए हम लोग पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट बाहर है और ये दूरी कितना हो गया b, ये दूरी तो b ही ना होगा भाई, रेडियस इसका। तो अगर हम पूछेंगे ये Q1 चार्ज बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल पैदा करे, तो के क्यू बाई दूरी, डिस्टेंस, क्योंकि बाहर पॉइंट है। तो अलग अलग करके भी तुम देख सकते हो। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए ऐड करते चले जाते हैं, स्केलर क्वांटिटी इसीलिए ऐड करते चले जाते हैं। चलो अब बताना तुम लोग, देखो भाई, अगर क्लासरूम में होता ना, अगर अभी मान लो अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है तो बहुत मजा आता है। स्टेज पे बुला बुला के हम बच्चों से करवाते हैं, हर साल बच्चा को स्टेज पे बुलाते हैं। अब बोर्ड पे बच्चा ही सब लिख के दिखाता है, ये सब हम लिखते ही नहीं है। अभी तो क्वेश्चन और आंसर दोनों हमको करना पड़ रहा है, नहीं तो स्टूडेंट को स्टेज पे बुला बुला के ये सब फिल इन द ब्लैंक्स भरवाते हैं कि अपने से करो। अब बहुत बच्चा आता है और करेक्ट लिख रहा है बहुत साल से, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग अभी क्लासरूम में रहते तो तुम लोग भी स्टेज पे आके सही सही लिख देते। जैसे कि अब वीडियो पॉज करके लिखना, चलो सुनो, वीडियो पॉज करके इसका लिखना, और जो जो बच्चा इसका आंसर अभी लिख देगा वो हमको व्हाट्सएप पे बताएगा कि हमने सही लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। तो चलो इस पे चार्ज मान लो Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इस पे टोटल चार्ज हमेशा Q1 रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इस पे Q2 रहेगा, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है तीनों सेल के बीच में। इसका रेडियस A, इसका रेडियस B और बड़े वाले का C। तो यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, चलो A B C, ठीक है। पोटेंशियल चलो अब हमको A पे लिखना है पोटेंशियल, रुक जाओ वीडियो पॉज मत करना, अभी B पे लिखना है, C पे लिखना है, अभी वीडियो पॉज मत करो, रुको। अब A पे जो पोटेंशियल होगा A पॉइंट पे, उस सारे चार्ज के कारण होगा। तो सारे चार्ज के कारण होगा तो KQ1 बाई KQ2 बाई, इतना हम कर दे रहे KQ3 बाई। अब सेम टू सेम जो B पॉइंट पे पोटेंशियल होगा उस सारे चार्ज के कारण होगा, तो KQ1 बाई KQ2 बाई KQ3 बाई 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 बाई, तुम लोग अभी पुट करोगे। उसी प्रकार C पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उस सारे चार्ज के कारण होगा, तो KQ1 बाई KQ2 बाई KQ3 बाई।
अब चलो वीडियो पॉज करो और बारी बारी पहले ए पॉइंट को जब सोचोगे तो बी सी मिटा देना मन में से, और ये सब तुम लोग 9 भर के दिखाओ। वीडियो को पॉज करो एकदम। चलो हो गया। अब जिसका जिसका अब हम लिखेंगे सही आया होगा वो सब हमको व्हाट्सएप पे बाद में बताएगा कि सर हम तो सही लिखे थे सर। तो चलिए सबसे पहले अगर हम मान लो सी पॉइंट से स्टार्ट करें तो सी पॉइंट Q1 के लिए बाहर है तो KQ बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस C होगा। फिर Q2 चार्ज के लिए भी C बाहर है तो फिर कॉन्सेंट्रिक है तो डिस्टेंस Q2 तो ऐसे है लेकिन इसका सेंटर ही से ना डिस्टेंस C का देखेंगे तो KQ बाई डिस्टेंस, और Q3 चार्ज के ऊपर ही है तो KQ बाई रेडियस, रेडियस Q3 का तो C ही है तो यहाँ पे नीचे C आ गया। बहुत सुंदर। उसी प्रकार अगर हम लोग B पॉइंट का सोचेंगे तो Q1 चार्ज के लिए B पॉइंट बाहर है तो KQ बाई डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो B आएगा तो इसका BC अब सोच लेना, और इसका तुम्हारा AB और C। तो जो बच्चा करेक्ट एकदम भरे हो गए वो सब हमको व्हाट्सएप पे जरूर बताना कि सर हम सही कहते, क्योंकि अभी तो भाई ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन रहता तो आंखी से देख लेते कि कौन कौन बच्चा पोटेंशियल लिख पा रहा है। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स। कॉन्सेंट्रिक माने क्या, सबका सेंटर सेम है तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले इसको एकदम नोट करो जल्दी से। चलो अब ई भी आ गया तुम लोग को भाई कि पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है। ट्राई करते रहना, गलत होगा उससे मत डरना, नहीं तो कभी सही भी नहीं सीख पाओगे। और बहुत आसान है, कोशिश करना कि कोई अलग तरीका से करोगे, अपने गलत होगा तो फिर सही तरीका अपने आप आ जाएगा। चलो अब यहां पे कॉन्सेप्ट हम देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग या ग्राउंडिंग, याद है ना। जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग अर्थ करते हैं, जैसे ये कंडक्टर है ठीक, और इसको हम अर्थ कर दिए, याद करो अर्थ का सिंबल बताए थे ऐसे, मेथड ऑफ चार्जिंग में थोड़ा सा बताए थे। अब बताए थे तुमको मेथड ऑफ चार्जिंग में थोड़ा सा कि धरती बहुत बड़ा है, कंडक्टर है। चैप्टर 1 में बताए थे मेथड ऑफ चार्जिंग में कि अर्थ इज अ वेरी ह्यूज बिग कंडक्टर, और एक्चुअली धरती पे बहुत स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। ये सच्चा बात हो गया, एक्चुअल बात, लेकिन बहुत स्लाइट है तो हम लोग उसको ना के बराबर मान के चलते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि धरती पे कोई चार्ज नहीं है और धरती का पोटेंशियल 0 के करीब है। ये माना हुआ चीज है कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो अगर कोई भी कंडक्टर को तुम अर्थ से कनेक्ट करोगे तो उसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज और अनचार्ज जो भी है, चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर is connected to earth, then its potential becomes 0। ये कॉन्सेप्ट है, याद करना है, becomes 0। तो अगर किसी कंडक्टर को हम लोग अर्थिंग करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो चलिए इधर देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल कि एक कंडक्टर है और चार्ज कंडक्टर, इस पे चार्ज Q है। ये हम बता चुके हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में। चलो कोई कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, इस पे चार्ज Q है। याद रखना कंडक्टर के लिए सत्य, इंसुलेटर के लिए नहीं। सब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ही ना पढ़ रहे हैं, जो खाली कंडक्टर चल रहा है। अभी जो कैपेसिटर भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, वो भी पूरा कंडक्टर के बारे में। तो चलो ये कंडक्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या किया भाई, इस कंडक्टर को मैंने अर्थ कर दिया, ऐसे अर्थ कर दिया। जब इस कंडक्टर को मैंने अर्थ कर दिया तो अर्थ का पोटेंशियल 0, सारा पॉजिटिव चार्ज इसका अर्थ में फ्लो हो जाएगा। अभी
और ये बेचारा जो चार्ज कंडक्टर था न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये जो है देखो इसका सारा चार्ज धरती खा गया, आइसोलेटेड कंडक्टर है, कहीं और कुछ है नहीं, आइसोलेटेड कंडक्टर है, चार्ज भी लिख दो। पॉजिटिव या नेगेटिव जो होता है आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, मतलब कि सिस्टम में बस यही अकेले एक बॉडी है ए, कोई दूसरा पार्टिकल या बॉडी नहीं है, बस यही है। और इसको जब अर्थ की है तो इसका सारा चार्ज अर्थ में फ्लो हो गया। नेगेटिव चार्ज भी होता तो सिखाए थे कि फ्लो हो जाएगा मेथड ऑफ चार्जिंग में। और अब इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग को प्रॉब्लम देखा है, पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट करो। अब इस कॉन्सेप्ट पे कंपटीशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको थोड़ा हम लोग देख ले भाई किस तरह का प्रॉब्लम आता है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, चाहे एग्जांपल ही की तरह लो ना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत फेमस है। देखो फिर से एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पे चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, और इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर। ठीक, अभी देखते रहना क्वेश्चन क्या है। और इसके सामने एक पॉइंट चार्ज एकदम इसके लाइन में, सेंटर इसका हुआ है, एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, और इस पॉइंट चार्ज और इसके सेंटर का दूरी दिया हुआ है आर। देख लो भाई, एक पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज तुम देख रहे हो, पॉइंट चार्ज देख रहे हो, और एक स्फीयर देख रहे हो, चार्ज स्फीयर। एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है। क्वेश्चन है कि अगर स्फीयर को अर्थ कर दिया जाए तो फाइनल चार्ज स्फीयर पे क्या होगा। अब यहां पे देखो ये आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि अभी वो पॉइंट चार्ज आ गया तो ये सिस्टम हो गया ना बाबू। पीछे बता रहे थे कि अकेले था, कनेक्ट किए थे, सारा चार्ज फ्लो कर गया था, इस पे चार्ज जीरो हो गया था। लेकिन अब यहाँ सिस्टम है, ई पॉजिटिव चार्ज सारे चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा धरती में, कुछ चार्ज को पकड़, कुछ नेगेटिव चार्ज को और फ्लो करवा लेगा। तो देखो क्या होता है, पहले क्वेश्चन क्या है, इफ द कंडक्टिंग स्फीयर इज अर्थड, अगर कंडक्टिंग स्फीयर को अर्थ कर दिए, अर्थ, देन व्हाट विल बी फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, कंपटीशन में, मेडिकल में आता है, नीट में आ चुका है, आईआईटी मेंस में फिर रिपीट करेगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। चलो देखो अब आराम समझना, ये जो चार्ज है ये क्यू जस के तस रहेगा, क्योंकि ये तो भाई कहीं कनेक्शन में है नहीं, तो ये तो पॉइंट चार्ज जस के तस रहेगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि इसको अर्थ कर दिए, ठीक है। अब अर्थ कर दिए तो अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अभी बताए ना कॉन्सेप्ट, ये तो कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्योंकि अभी पूरा सिस्टम है, अब इस पे मान लेते चार्ज हो जाएगा क्यू डैश, यही क्यू डैश निकालना है, पढ़ो क्वेश्चन, यही क्यू डैश निकालना है, ठीक है। और याद रखना, चलो अब इसका पोटेंशियल जीरो, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, जो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर है अर्थिंग के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताओ हम क्या सिखा रहे हैं तुम लोग को उतना देर से। पिछले वीडियो में भी पहला सवाल देखना, रिंग वाला, बहुत मस्त सवाल था, कैसे लिखे थे पोटेंशियल रिंग वाला में। फिर कॉन्सेंट्रिक सेल्स बता, यहाँ पे अब इस स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट में, मान लो सेंटर पे लिख रहे हैं, तो इस चार्ज के कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी होगा। कभी भी किसी पॉइंट पे जब हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं तो सारे चार्ज के कारण होता है, यही दिमाग में डालना है तुमको। तो अब अगर हम पूछे इस चार्ज के कारण ये दूरी कितना हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि भाई स्फेरिकल बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में ना मान लेंगे। तो अगर हम पूछेंगे इस चार्ज के लिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा स्फीयर का इस पॉइंट पे, तो तुम बोलोगे के क्यू बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया आर। देखो हम टोटल पोटेंशियल लिख रहे हैं स्फीयर का, और स्फीयर का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो दोनों चार्ज के कारण होगा, ठीक। अब चलो यहां पे इस, अब ई तो हो गया क्यू डैश जो कि सरफेस पे होगा, तो उसके कारण कितना होगा, तो के क्यू डैश बाई रेडियस, रेडियस क्या है आर। तो देख लो भाई, अगर हम सेंटर ऑफ द स्फीयर पे अगर पोटेंशियल लिखे तो ऐसे लिखाएगा। चलो अब यहाँ के कूलम कांस्टेंट जीरो में मिला दो, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, क्यू डैश बाई आर इज इक्वल टू, ये इधर गया
माइनस क्यू बाई आर, के कट भी गया समझ लो। तो यहां से हम लोग का क्यू डैश आपका आ गया माइनस क्यू आर बाई आर, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही सुंदर सवाल, ध्यान से देखो किस तरह से हम लोग को पता चल गया कि इस स्फीयर पे फाइनल कितना चार्ज होगा। तो माइनस क्यू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या था? रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्मॉल आर क्या था? पॉइंट चार्ज और स्फीयर के सेंटर का दूरी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा कंपटीशन के लिए भी हम बताते जा रहे हैं ताकि सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको नोट करो। चलिए, एक्चुअली फिर देखा ना तुम, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब अर्थिंग क्यों होंगे? तो कुछ इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज तो बेचारा का गोल हो गया ना। कैसे गोल हो गया? जरूर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुआ होगा। अब पहले जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर भी बहते रहा इलेक्ट्रॉन, और धरती से इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर बैठ गया, तब ना नेगेटिव आंसर आया है। तो इसको फिजिकली भी तुम चाहोगे, और अगर अच्छा से पढ़ाई करते हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो इसको सोच भी सकते हो। हम तो लॉजिक से गाइडलाइन तुमको बहुत अच्छा से करते ही हैं। चलो देखिए, अब तो सब बात लॉजिक से अच्छा से बताते चले जाते हैं। ध्यान देना, स्किप नहीं करते, छोड़ते नहीं है, बात को भी बताते चले जा रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जिसमें तुम बोर नहीं होगे और सीखोगे। अब जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन सरफेसेस। फाइनल चार्ज ऑन सरफेसेस। अब देखो, फाइनल चार्ज ऑन सरफेस क्वेश्चन क्या है कि फिर से एक कंडक्टिंग स्फीयर, वही ए और एक बी। ए पे शुरू में चार्ज दिया हुआ है क्यू, देख लो क्यू, और जो बी है सेल बी, दो सेल है, कॉन्सेंट्रिक सेल। ए बताए थे कि सेल भी हो सकता है और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज ऐसे भी इसके सरफेस पे होगा, 2 दिन से बता रहे हैं। बी लेकिन 100% क्या होगा? सेल ही होगा। चलो, अब बी को अर्थ कर दिया गया, ठीक है, और बी पे शुरू में कोई चार्ज नहीं था। क्वेश्चन को देख लो, इस पे क्यू चार्ज था। अब बोल रहा है कि बताइए फाइनल चार्ज बी के इनर और आउटर सरफेस पे क्या होगा। तो पहले सोचो, लास्ट वीडियो में क्या बताए थे कि अगर अर्थिंग नहीं करते ए रहता तो बताए थे बहुत सुंदर से कि इस पे माइनस क्यू आ जाएगा और यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा और खेल खत्म। ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख लिए कि हाउ टू राइट द चार्जेस ऑन कॉन्सेंट्रिक सेल्स। लेकिन आज क्या बोल रहा है कि इसको जो है ना अर्थ कर दे रहा है। अब अर्थ करने से क्या होता है ना, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अलाउड नहीं रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अलाउड नहीं रहता है मतलब क्या? इस पे शुरू में कितना चार्ज है? अभी 0, लेकिन बाद में अब इस पे चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कनेक्शन हो गया है तो धरती और सेल बी के बीच में चार्ज का आदान प्रदान हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है कि धरती भी एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो अब जिस सेल का अर्थिंग हुआ है उस पे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सेल जिसका आप अर्थिंग किए हैं वो अर्थ के साथ चार्ज का शेयरिंग कर रहा है। तो अब उसको आप नहीं देख सकते कि पहले इतना चार्ज था तो बाद में भी उतना होना चाहिए था, जरूरी नहीं है। अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा क्योंकि अर्थिंग हो गया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले मान लेते हैं कि इस पे Q है, A और B। अब इस पे मान लेते हैं Q डैश, इस पे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पे तो पक्का माइनस Q होगा, ये तो गारंटी है कि माइनस Q होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम पॉइंट P ले लेते हो, पॉइंट P ले लोगे तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट ना होगा इनर सरफेस पे। क्या बताए थे लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि है तो कंडक्टर, तो कंडक्टर में पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, यहाँ को गॉसियन सरफेस मन में बना दिए 0। तो यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस के अंदर 0 होना चाहिए तो ये Q तो माइनस Q कट के 0, तो ये तो माइनस Q होगा। लेकिन बाहर मान लेते हैं Q डैश। अब यही Q डैश हम लोग को पता करना है, और ये हो गया अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग होने से जैसे ही B का अर्थिंग हो गया तो बताओ B का जो पोटेंशियल है क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि B का अर्थिंग हो गया। और क्या बताए थे, जिसका अर्थिंग होता है उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0। मतलब कि B का पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल 0 होगा।
अब बी का, अब इस पॉइंट पे, यही बी मान लो अभी इस पॉइंट को, अब वही बी सेल है, अब उसी पे पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे लिखना है। तो अब इस पॉइंट पे, अब पी का यहां मान लो अभी समझने के लिए, अब बी पे जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो चलो यहां से ऐसे, दूरी हम नहीं लिखे थे सॉरी, मान लो ये आपका रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ए और बी, ठीक। चलो अब यहां से यहां तक का दूरी, तो के क्यू बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है बी, क्योंकि समझ गए हो गया वही जो पीछे बताया कि इस चार्ज के लिए बी आउटसाइड पॉइंट है, बाहर है, तो बाहर के लिए क्या, के क्यू बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस देख लिए सेंटर से, ठीक। अब ये टोटल चार्ज क्या हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू डैश, तो के टोटल चार्ज हो गया क्यू डैश माइनस क्यू, देख लो क्यू डैश माइनस क्यू बी के ऊपर। अब ये जो है वो तो ऊपर है सरफेस पे, वो अलग बात है, अंदर बाहर वो तो सरफेस है ना वो एक तरह से। तो टोटल चार्ज बी के ऊपर इतना है, तो के क्यू बाई रेडियस, रेडियस तो बी ही हुआ, बराबर 0। बहुत सिंपल सवाल बता रहे हैं, ध्यान दो, सुनो ना, के को पहले 0 में मिला देते हैं, क्योंकि के कॉमन लेके 0 मिला दो, तो क्यू बाई बी प्लस क्यू डैश बाई बी माइनस क्यू बाई बी बराबर 0, ये कट रहा है, ध्यान से देखोगे तो क्यू डैश बाई बी 0, बी भी 0, तो लो क्यू डैश 0 आ गया, ओ माय गॉड। इसका मतलब बहुत इजी सवाल था, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा भाई, शुरू में देख लो कैसा सिचुएशन था, इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, सेल्स, तो एक सेल है ए और एक है सेल बी, तो ए का इनर सरफेस और आउटर सरफेस, चलो बताओ ए का इनर सरफेस पे क्या था, 0, तो कॉमन सेंस है 0, और यहाँ पे क्या था, क्यू आउटर सरफेस पे। अब बी का इनर सरफेस पे क्या होगा, माइनस क्यू, गारंटी, गॉस लॉ से, ठीक है ना, गॉस लॉ से, और आउटर सरफेस पे क्यू डैश, और क्यू डैश बताओ क्या आ गया, 0, ये आपका आंसर हो गया। दो वाला बहुत इजी था, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये सब बेसिक सवाल है कंपटीशन के लिए, बेसिक सवाल है कंपटीशन के लिए। चलो हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब चलो अब खुद से ट्राई करोगे, देखो एक क्वेश्चन देते हैं, चलो एक प्रॉब्लम बहुत फेमस है, कंपटीशन के लिए फिर से ले रहे हैं, और सब कोई सीखो। फाइंड, फिर से फाइनल चार्जेस ऑन ऑल, चार्ज ऑन ऑल सरफेसेस। अब देखो थोड़ा मजा आएगा, यही सीखना है, और हमको तो भाई सिखाना है सबको, जिसको सीखना है सीखेगा। अब ये एक, फिर एक एच.सी. वर्मा का सवाल है, इन टेक्स्ट में ध्यान देना, सेल ए बी सी, और बी को अर्थ किया हुआ है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बी को अर्थ किया हुआ है, और पहले से ए पे चार्ज है क्यू, देख लो पहले से ए पे चार्ज है आपका क्यू, ठीक है, और बी पे आपका चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू। इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करो, और जो कर सकते हो फाइनल चार्ज निकालना है पहले खुद से अटेम्प्ट करो। देखो ये जो सवाल है एच.सी. वर्मा पेज नंबर 137 में है, ठीक है, क्यू और माइनस क्यू, रेडियस दिया हुआ है ए बी सी, तुमको फाइनल चार्जेस ऑन द सरफेसेस पे निकालना है तुमको। एच.सी. वर्मा पेज 137 में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ए, छोटा है, इसका रेडियस बी। अरे बहुत इजी सवाल है, सब डरो मत, एक दिन पहले अच्छा से नोट करो, फिर रिवाइज करो, सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ब्रेन में जाता है। शुरू में तो कोई भी चीज अटपटा लगता है, डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे करोगे ना तो बहुत इजी है। अब कुछ बच्चा तो तुरंत कैच कर लेगा, ठीक। अब चलो यहाँ पे बताओ किसका अर्थिंग किया गया, बी का, लेकिन यहाँ पे अब दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें क्या सिखाए थे, चार्ज का अरेंजमेंट कैसे होता है सेल्स के ऊपर, और आज क्या सिखाए थे, पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है सेल के ऊपर, ठीक। तो ये दोनों यूज होगा, प्रीवियस जो वीडियो था और आज
दोनों का। तो चलिए आइए करते हैं, बहुत इजी। पहले ए तो जस का तस रहेगा, ध्यान देना, आप तो तुमको याद हो गया होगा ए जस का तस, पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अब चलो हम धीरे धीरे बनाएंगे। चलो बी पे कोई चार्ज नहीं है, शुरू में बी पे देखो 0 चार्ज है, तो बताओ इनर सरफेस पे कितना आएगा, माइनस क्यू, गारंटी, क्योंकि आमने सामने, इक्वल एंड अपोजिट। और उसका कारण फिर वही पी पॉइंट वाला बात, गॉस लॉ बनाएंगे, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना कि बी का अर्थिंग किया हुआ है, तो बी का कंजर्वेशन नहीं देखेंगे। अब ये नहीं बोलेंगे कि बी पे शुरू में चार्ज 0 था तो बाद में भी 0 होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि बी का अर्थिंग हो गया है। इसका मतलब बी अर्थ के साथ चार्ज का आदान प्रदान करेगा। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे क्यू डैश चार्ज होगा, यही क्यू डैश निकालना है, जैसे पीछे निकाले थे। अब यहाँ पीछे तो यहां तक था, पीछे वाला सवाल यहां तक तो था ही। अब क्या हुआ, इसमें ऐड हो गया एक और। अब 100% ये क्यू डैश है तो ये माइनस क्यू डैश होगा। कैसे? गॉस लॉ से। फिर से वही पॉइंट पी ले लेंगे और फिर से यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे। फिर बोलेंगे नेट चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर 0, तो ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, टोटल चार्ज 0। तो आमने सामने हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो गारंटी है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब चलो, अब इसका कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि सी अर्थ के साथ चार्ज शेयर नहीं कर रहा है, आइसोलेटेड है, अकेला है। ई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसका अगर पहले चार्ज माइनस क्यू था तो बाद में भी माइनस क्यू होना चाहिए। तो यहां पे हो जाएगा क्यू डैश माइनस क्यू। तो वो कैसे सोचे हम, क्योंकि अगर क्यू डैश कट जाएगा, ये दोनों को जोड़ो, सी का इनर, और आप इसको ठीक से लिखो, अच्छा से, रुक जाएगा, रुको, माइनस क्यू डैश कट गया, माइनस क्यू बच जाएगा। तो ए पे कंजर्वेशन देखेंगे, यस। सी पे कंजर्वेशन देखेंगे, यस। बी पे कंजर्वेशन नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि बी का अर्थिंग हुआ है, और जिसका अर्थिंग होता है वो अर्थ के साथ चार्ज का आदान प्रदान करता है, तो उस पे कंजर्वेशन नहीं देखेंगे कि बी पे पहले 0 तो बाद में 0, जी नहीं। चलो, अब हमको कौन स्टूडेंट बी का पोटेंशियल लिख देगा? बी का पोटेंशियल 0। क्यों? क्योंकि बी को अर्थ किया गया, और जिसको अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल 0। अब बताओ क्या बताए थे भाई, कि बी का जो पोटेंशियल होगा सारे चार्ज के कारण होगा, तो इस क्यू के कारण भी होगा, फिर बी का इन दोनों का चार्ज के कारण भी होगा। देखना कैसे लिखेंगे, के क्यू डैश माइनस क्यू, इसका टोटल चार्ज बी का, और सी का भी चार्ज के कारण होगा, तो सी का टोटल चार्ज ये कट के माइनस क्यू ही बचेगा। अरे सी का टोटल चार्ज देखो ना यार। ठीक है, अब चलो वीडियो को पॉज करो और बताओ कौन बच्चा यहाँ पे नीचे भर देगा। अब बी के लिए हम बताए थे ना, बी के लिए अभी पीछे, बी के लिए अब बताओ, ये तो दूरी हो जाएगा, क्यू चार्ज के लिए पॉइंट भी बाहर है, तो के क्यू बाई डिस्टेंस। इस चार्ज के लिए हो जाएगा सरफेस पे, तो के क्यू बाई रेडियस, और इस चार्ज का रेडियस बी। और बी पॉइंट बड़े वाला के लिए अंदर है, तो अंदर है तो के क्यू बाई रेडियस। ये हम सिखा दिया आज तुमको। चलो अब सॉल्व करो, के को फिर से कॉमन लेके 0 में मिला दो, तो क्या हो गया, क्यू बाई बी प्लस क्यू डैश बाई बी माइनस क्यू बाई बी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। यहां से क्यू बाई बी कट गया, तो यहां से हम लोग का क्यू डैश बाई बी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू डैश आ गया क्यू बी बाई सी। ये देखो कितना अच्छा सा आंसर आ गया। अब इसी में अगर हम लोग टेबल बना दें, अगर मन करे तो टेबल भी बना देंगे। चलिए आई होप कि दिख रहा हो, सेल्स ए बी सी, और अब पूरा लिख लेना, इनर सरफेस आउटर सरफेस। चलो ए का पहले बोलो, ए का इनर सरफेस पे हमेशा की तरह बोलो क्या, 0 इनर सरफेस पे, और बाहर कितना हो जाएगा, क्यू। यहां देखते हैं अच्छा रहेगा। बी का इनर सरफेस पे जल्दी से बोलो क्या, माइनस क्यू, देख लो यहाँ पे। और आउटर सरफेस पे क्या, क्यू डैश का वैल्यू बोलो क्यू बी बाई सी। चलो अब सेल सी का इनर सरफेस पे माइनस क्यू डैश, तो माइनस क्यू बी बाई सी। और आउटर सरफेस पे क्यू डैश माइनस क्यू। चलिए क्यू डैश, तो क्यू डैश कितना है, क्यू बी बाई सी माइनस क्यू, देखो ना, ठीक है, क्यू डैश का वैल्यू, तो इसको सी ऊपर ले जाएंगे, तो क्यू कॉमन, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी, तो अच्छा से लिख दो क्यू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी।
लेकिन एक्चुअली जानते हो नेगेटिव आएगा क्योंकि सी बड़ा है ना, सी इधर गया, तो इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो सी माइनस बी बाई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा लिखना, क्योंकि अरे यार सी बड़ा ना है तो बड़ा माइनस छोटा ना लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, तो माइनस क्यू सी माइनस बी बाई सी। कैलकुलेशन तुम देख लेना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझा दिए कि जिस स्फेरिकल सेल का अर्थिंग होगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल लिखना भी सिखा दिए तुमको, और चार्ज का अरेंजमेंट भी तुमको सिखा दिए बहुत अच्छा से। और जिसका अर्थिंग करते हैं उस पर कंजर्वेशन नहीं देखते हैं कि पहले कितना था बाद में कितना था, क्यों? क्योंकि अर्थ के साथ चार्ज का क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ए का देखेंगे कंजर्वेशन की, जितना पहले था उतने बाद में था। बी का भी देखो, यहाँ माइनस क्यू था, सी का भी देखो पहले माइनस क्यू था, अभी भी कट के माइनस क्यू ही है, क्योंकि तुम देख लो माइनस क्यू ही आया सी पे। ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट देखो, अगर बच्चा की तरह पहले एकदम अच्छा से सीख के कॉपी में नोट करके उसको रिवाइज करो, तब तुम्हारा कंपटीशन के लिए भी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। क्योंकि एक बैग सारा बात दिमाग में नहीं जाएगा तुम्हारे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सारा बात बताते चल जाएंगे अच्छा से लॉजिक के साथ। अब धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते हैं, जान ही रहो, सारा बात कॉन्सेप्ट से देते हैं, दिमाग में घुसाते हैं सारा बात धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले इसको अच्छा से नोट करो। अब तुम लोग देखो कैपेसिटर शुरू हो जाएगा, जो कि एक न्यू टॉपिक मान के चलो। एनसीईआरटी का सेकेंडरी चैप्टर है, वो तो तुम खोल के देख ही रहोगे, लेकिन कैपेसिटर का तुम लोग आगे का एनसीईआरटी का रीडिंग भी लगाना। तो होमवर्क दे रहे हैं, रीडिंग करना है तुम लोग को, कैपेसिटर को रीडिंग करना है। और अभी फर्स्ट चैप्टर जहां से पढ़ाए थे यहां तक रिवीजन भी करो, पूरा रिवीजन करो। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पूरा जो 7 टॉपिक पढ़ाए हैं एकदम अच्छा से, इसको अब रिवीजन करो। एक दिन का ब्रेक लो, घर में एकदम अच्छा से उसको रिवीजन करो, और अपने से देखो तुमको क्या क्या आता है, चेक करो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, अच्छा से रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय।